लाल बड़ो गवाई। ओ श्याम है मेरी आत्मा, जय हो। श्याम है दिल के चैन, श्याम नहीं दिल में बसे, सोने बोने। हे श्याम, आज तुम सितमगर बन गए, लेकिन आप आना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। सितमगर तू इतना सताए चला जा, तुम सताते तो जा रहे हो पर इतना और सताते जाओ। सितमगर तू इतना सताए चला जा, सितमगर तू इतना सताए चला जा, मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा, ओ मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा। तू केवल जरा सा अपना मुखड़ा दिखाते हुए आना। क्यों नहीं साथ रहने को कहती हैं तुझसे? अरे हम ये नहीं कहती कि तू हमारे साथ में रहना, नहीं साथ रहने को कहती हैं तुझसे। तू अपना जरा सा बनाए चला जा, तू अपना जरा सा बनाए चला जा, तू अपना जरा सा बनाए चला जा। वो दिलदार श्याम प्यारे, हे श्याम तुझसे एक निवेदन है हमारा। दिलदार श्याम प्यारे, गलियों में मेरी आजा। 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 हो मेरा यार बन के आजा, हो मेरा प्यार बन के आजा। अखियाँ तरस रही हैं, ये नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे। श्याम प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार श्याम प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार श्याम प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार श्याम प्यारे, मेरे श्याम बोली राधा रानी सरकार की जय, बोले वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सब गोपियां रो रही हैं गोविंद को। अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो आप हमें क्षमा करें। यहाँ राधा रानी आई, राधा रानी के सहित मिल करके सभी ने क्षमा याचना की, तो रास की जगह महारास प्रारंभ हुआ। महारास में भोले बाबा भी आए, गोपी का रूप धारण कर। तो निधि वन में गोपेश्वर नाम से भोले बाबा के मंदिर का निर्माण हुआ है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। क्योंकि समय तो कम है, कथा बहुत है, इसलिए कुछ कथाओं को सूक्ष्म करना ही पड़ता है। आगे ध्यान देंगे।
महाराज के बाद में कंस वध की कथा आती है। कंस को मेरे गोविंद ने मार दिया था, लेकिन कब मारा? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित सुनो, एक समय की बात है। नारद जी कंस के पास पहुंचते ही कंस को कहते हैं, रे कंस, तेरा दुश्मन आज तक किसी से मारा नहीं गया। मारना तो दूर की बात है, किसी ने परास्त नहीं किया उसे। तू ऐसा कर, तेरे यहां परसों मेला लगेगा, तो वह मेला में बुलवाई लियो और वाकू मार दियो। अक्रूर जी से कहा, आप ब्रज में जाइए और नंद बाबा के यहां से लाला को लेकर आना। गच्छ नंद ब्रजे मा अक्रूर तेन विनीमस्तते ते भवान पुत्रानि यस्य नंद गोप भवानि वा। हे अक्रूर जाइए और जाकर के ब्रज में जो नंद बाबा हैं ना, जो नंद गोप हैं, उनके यहाँ एक पुत्र है और एक रोहिणी का पुत्र है। उन दोनों पुत्रों को लेकर के राप चले आओ। अक्रूर चल देते हैं। मैया जसोदा के पास में पहुंचे। जसोदा को बताया कि मैं तुम्हारे पुत्रों को लेने के लिए आयो हूं। अपने पुत्रों को हमें दे दो। तो मैया ने कृष्ण को और बलराम को, दोनों को अक्रूर के साथ भेज दिया। लेकिन अक्रूर जब जा रहे थे रथ को लेकर के मथुरा की तरफ, तो किसी ने राधा रानी को बोल दिया कि राधा कृष्ण जा रहा है। तो उसी समय राधा रानी चली आई। कृष्ण ने देखा, रथ को रुकवा लिया और पूछा, राधा इस मार्ग पर तुम क्यों आई हो? तो राधा कहने लगी, गोविंद हमने सुना है कि तू हमें छोड़ करके जा रहा है। हाँ राधा, लेकिन क्यों? राधा तुमको मालूम ना है, जो मेरे मैया बाबा है ना, वो देवकी और वसुदेव है, और वो देवकी वसुदेव दोनों को कंस ने बंदी गृह में डाल रखा है। मैं उनसे जाकर के अपने मैया बाबा को आजाद कराऊंगा, बंधन मुक्त कराऊंगा। बंधन मुक्त कराने के लिए मैं जा रहा हूं। तो ठीक है कृष्ण, मैं तुमको रोकूंगी ना, पर तू जाने से पहले इतना बता के जा कि तू कब आवेगो। राधा रानी ने पूछा, कृष्ण अब तू जा तो रहा है, लेकिन आएगा कब? आने के लिए तो बता करके जा। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे, राधा मेरे आने का कोई पता नहीं है, मेरे आने का कोई समय नहीं है, मैं आऊं भी या ना आऊं।
नहीं कृष्ण, अगर तू जा रहा है ना तो जाते जाते मुझे बता करके जाना होगा कि तू आएगा कब। या तो तुझे जाना नहीं है, अगर तू जा रहा है तो मुझे बोल कर जा कि तू कब आएगा। राधा, मैं दुनिया को झूठ बोल सकता हूं पर तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुझे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे आने का कोई भरोसा नहीं है, मेरा इंतजार मत करना, मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी आ ही नहीं सकता। नहीं गोविंद, जब तू जा सकता है तो तुझे आना भी होगा। अगर तू जा रहा है तो तुझे आना होगा कृष्ण। नहीं राधा, नहीं आ सकता, तो फिर तू हम सबको छोड़कर कैसे आ सकता है। हम तुझे कितना प्रेम करते हैं तुझे पता नहीं है। हम तुझे कितना प्रेम करते हैं तू जानता है, और तू ऐसे कैसे अपने प्रेमियों को छोड़ कर जा सकता है। अपने प्रेमियों को तू छोड़कर जा सकता है क्या? तूने जरा सा भी सोचा नहीं, तू चला जाएगा तो ये प्रेमी, तेरे प्रेम करने वाले तुझे ये रहेंगे कैसे? ये प्रेमी कैसे रहेंगे? तेरे बिना हम नहीं रह सकते। अगर तू जा रहा है तो या तो तू हमें ये बोल करके जा कि तब आऊंगा, या फिर हमारे प्राणों को अपने साथ लेकर चला जा। हम यही अपने प्राणों को त्याग देंगे। नहीं राधा, प्राणों को मत त्यागना, इन प्राणों को कभी मत त्यागना। आत्मदाह से बढ़कर के संसार में कोई पाप नहीं होता। आत्मदाह से बढ़कर के संसार में कोई इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। आत्मदाह मत करना। कृष्ण आत्मदाह नहीं करेंगे तो तुझे बोल कर जाना होगा कि तू उस दिन आएगा, और जब तक तू नहीं आएगा हम तेरा इंतजार करेंगे। उस दिन तक इंतजार करेंगे जब तक तू नहीं आएगा, और जिस दिन तू आएगा तब हम मान लेंगे कि तू हमें प्रेम करता है। कि जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे अपना बनाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा बड़े भाग में सावरिया। थक गए नैन मोरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मोरे रास्ता निहार के। प्यारी प्यारी अखियों में सपने बाहर के, प्यारी प्यारी अखियों में सपने सजा के। थक गए नैन मोरे
रसता निहार के, प्यारी प्यारी आँखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा मेरा कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा मेरा कान्हा आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तुझसे सहारा है। निर्बल गरीबों में कोई ना हमारा है, निर्बल गरीबों में कोई ना हमारा है। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीबों में कोई ना हमारा है। और कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा तब तक रह जाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। आएगा मेरे बावरिया, अब आएगा मेरा सावरिया। जय हो, ताली हो जाए सही में थी। गोपी कहती हैं, हे ठाकुर जय हो, हमारे पोथी वाले अंकल जी की। बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से लाल हो। आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आगे कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। और संजू गुण गाएगा, गोविंद भी गोविंद गुण गाएगा, मेरा कान्हा आएगा। गोविंद गुण गाएगा, मेरा कान्हा आएगा। मेरे आंसू मेरे आंसू पहुँच कर गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे कान्हा रे ध्यान देना, कृष्ण कन्हैया राधा रानी से कहने लगे कि राधे मेरे आने का कोई वो नहीं है कि मैं कब आऊंगा, लेकिन जब आप आत्मदाह की बात करती हो तो मैं आपसे वचन देता हूं, मेरे आने का तो कोई भरोसा नहीं है। परसों अगस्त्यामी, परसों अगस्त्यामी। ध्यान देना, हम लोग कहते हैं ना कि परसों की बोलकर गोविंद गए, परसों की कह के कन्हैया चले गए, अभी तक नहीं आई। नहीं, परसों की नहीं कहा है। मेरे प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा। परसों अगस्त्यामी गोविंद कह रहे हैं, राधा मेरे आने का तो कोई विचार नहीं है कि मैं आऊं, नहीं
आ सकता, पर जो तुम जिद करती हो, पर कहते ना जहां पर लग जाए, लेकिन किंतु परंतु कब क्यों क्या कैसे, जो प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। पर 100 अगस्यामी, 100 यानी सौगंध, अगस्यामी यानी अवश्य आऊंगा। वैसे तो मेरे आने का कोई भरोसा नहीं है कि मैं आऊं, लेकिन जब राधे तेरी जिद है तो अवश्य आऊंगा। ये नहीं कहा कि उस दिन आऊंगा। तो आज गोविंद चले जाते हैं, लेकिन ध्यान देना, जाने से पहले अपनी मुरली ली और वो बांसुरी राधा को दी। राधा, इस बांसुरी को संभाल कर रखना, मैं अपनी इस बांसुरी को तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। अब पहुंच जाते हैं मथुरा, तो मथुरा में सबसे पहले कुब्जा मिलती है। तो मेरे प्रभु ने उस कुब्जा का उद्धार किया है। उसके बाद में जब कंस महलों में प्रवेश किया है, तो कुबलिया पीड़ नामक हाथी आया, उसकी सूंड को पकड़कर आसमान में फेंक दिया, उसे मार दिया। चाणूर और मुष्टिक दोनों आपस में युद्ध कर रहे थे। उन्होंने गोविंद को युद्ध के लिए ललकारा, तो मेरे प्रभु ने और बलराम जी ने दोनों को मल्ल युद्ध में परास्त किया। वो नहीं माने, फिर लड़ने लगे तो उनको मार दिया। और मेरे गोविंद उस स्थान पर गए जहां धनुष रखा हुआ था, जहां धनुष रखा हुआ था। पहुंच करके उस धनुष को उठाया। कंस देखने लगा, इसलिए धनुष उठाया कहीं ये तोड़ ना दे, लेकिन मेरे गोविंद ने उस धनुष को तोड़ डाला। और जब उस धनुष को तोड़ दिया तो कंस को बेचैनी होने लगी, क्योंकि भोले बाबा ने जब ये धनुष दिया था, कहा था कंस इस धनुष को हर कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। गोविंद ने कंस को पकड़ लिया और सिंहासन से ही उठा करके और जमीन पर पटक दिया। कंस के प्राण निकल गए। सभी बंदी जनों को बंधन मुक्त किया। फिर से उग्रसेन महाराज को राजा बनाया। यहां मेरे गोविंद विद्या अध्ययन करने गए। कंस की 2 पत्नी हैं, आस्ती और प्राप्ति। उन्होंने जरासंध से शिकायत की। जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करता है, तो मेरे गोविंद विद्या अध्ययन करके जब भी आए थे, उसी समय जरासंध जब मथुरा पर चढ़ाई करने लगा, तो मेरे प्रभु ने जरासंध की समस्त सेना को परास्त कर दिया। कई बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया है और 17 बार मेरे गोविंद ने हराया। 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा करके और युद्ध करने के लिए चल देता है। 11,000 ब्राह्मणों को इतना बोल करके गए कि आप मेरे लिए विजय कामना करो कि मैं विजय प्राप्त करूं। तो 11,000 ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, तुम्हें संसार में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आज इन ब्राह्मणों की लाज रखनी होगी, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं।
हम कोई मंत्र नहीं बोलेंगे, केवल आपसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे निवेदन को स्वीकार कर लेना। उन ब्राह्मणों के निवेदन को मेरे प्रभु ने स्वीकार किया। यहां से रण को छोड़कर भाग गए तो मेरे गोविंद का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोली रणछोड़ भगवान की जय हो। और समुद्र में ही द्वारका का निर्माण किया। सभी ब्रजवासी जो मथुरावासी थे वो समुद्र में ही द्वारकापुरी में निवास करने लगे। एक दिन ध्यान देना, मैया ने जब मथुरा में गोविंद आए थे पहली बार संदीपन आश्रम से विद्या अध्ययन करके, तो देवकी मैया ने एक भोजन का थाल परोसा था। ध्यान से सुनना, गोपी उद्धव संवाद की कथा को लेकर चलेंगे और उसके बाद में रुक्मिणी और कृष्ण विवाह। जिस समय मथुरा में मेरे गोविंद विद्या अध्ययन करके आए तो पहली बार मैया देवकी ने एक भोजन का थाल सजाया और उस भोजन के थाल को कृष्ण के समक्ष परोस दिया। और जब कृष्ण के समक्ष भोजन के थाल को परोसा तो कृष्ण कन्हैया ने उस भोजन के थाल में देखा उसमें माखन रखा हुआ था। माखन को देख करके मेरे गोविंद को ब्रजवासियों की याद आ गई। आंखों में आंसू भर लाए। आंखों में आंसू भर लाए जब मैया ने देखा कि आंखों में आंसू है। तो मैया पूछने लगी, लाला तेरी आंखों में जी आंसू काहे को हैं? भैया अरे कृष्ण तू काहे को रोए रहो है? कृष्ण कन्हैया कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके पास में तभी उद्धव आया। मैया देवकी कहने लगी, उद्धव देखियो हमारो लाला काहे को रोए रहो है? उद्धव ने पूछा, रे कृष्ण कहा कारण है, तू काहे को रोए रहो है? तू रो क्यों रहो है? कृष्ण कन्हैया कहने लगे, उद्धव आज या थाली में माखन को देख के मुझे ना मेरे ब्रजवासियों की याद आ गई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर कलरव और मधुवन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। भैया उद्धव मोहे ना ये ब्रज भुलाने से भूलो नहीं जाए रहो, मोहे ब्रज की याद आवे।
वो ब्रजवासी ना जाने कैसे रहमत होंगे, ब्रजवासी कैसे रहते होंगे। कोई जाए कि मेरे ब्रजवासी को बोल के आवे कि मैं उनसे मिलवे को जरूर आऊंगा, मैं उनसे मिलवे के लिए जरूर आऊंगा। कोई जावे और जाके एक बार बोल आवे। उद्धव कहने लगा किसी को क्यों भेजना, अरे मैं ही जाकर के बोल दूंगा, बता क्या कहना है। उद्धव मैया सुख दीजो जा, तेरा लाला दुख पावे। उद्धव मैया सुख दीजो जाए, आऊं मिलन को में मेहतारी, पढ़ूं चरण तेरे आए। करूं दरस तेरे चरण को, लूं मन की तपन बुझाए। उद्धव मैया से कहे दीजो जाए, तेरो लाला दुख पावे। अरे मैं अभी जाऊं, अभी बोल दूंगा, चिंता मत करे, इतनों कह दियो मैं जरूर आऊंगा, जरूर मिलूंगा तुमसे। को न करियो चिंता मोरी मैया, को न करियो चिंता मोरी मैया। काऊ दिन आवेंगे हम दो भैया, मैया हम दो भैया। ब्रजवासिन सु जाय के कहियो, बोना धीरज खोवे। ब्रजवासिन सो जाय के कहियो, वो ना धीरज खोवे। जाकर गोपिन को समझियो, वो क्यों निस दिन रोवे। मैया आवेंगे हम दो भैया, मैया हम दो भैया। भैया तू जाए कि बस इतना बताए दीजो कि हम दोनों भैया जरूर आवेंगे। उद्धव ने उसी समय रथ सजाया और रथ को सजाकर चल दिए। ध्यान देना, जब रथ को सजा करके जा रहे हैं ना, चले मथुरा से जब उद्धव, तो वृंदावन निकट आया। चले मथुरा से जब उद्धव, तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। हम प्रेम दीवाने तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को फाड़ देंगे। लेकिन उद्धव कुछ भी नहीं समझे। और जब वृंदावन पहुंचे तो ब्रजवासियों ने देखा भैया मथुरा से कोई रथ आयो है। तो सभी ब्रजवासी दौड़ करके रथ के पास आए, पर देखा रथ में उद्धव है, रथ में कृष्ण नहीं है, तो दास हो गए।
सभी ब्रजवासी उदास हो जाते हैं, आंखों में आंसू भर लाए। जीवन की शाम आई पर श्याम नहीं आए। बैठे हैं उनकी राह में हम अपनी पलकें बिछा। है वही पनघट वही गलियां बाग के झूले। हे कृष्ण, है वही पनघट वही गलियां बाग के झूले। भूल हमको गया तू हम नहीं भूले। भूल हमको गया तू हम नहीं भूले। याद आती नहीं क्या मोहन फिर सताने की। याद आती नहीं क्या हमको फिर सताने की। रास्ता देखती है अखियां तेरे आने की। रास्ता देखती है अखियां तेरे आने की। परसों ही परसों में ये वर्षों है गई। आई न बैरन अब तक परसों। देखूं बाट तेरी राह में मोहन कब आवे संग तो है लावे परसों। उद्धव देख रहे हैं कि सभी ब्रजवासी उदास हैं। पूछा, भैया काहे को रोए रहे हो? भैया हमने तो समझी कि हमारो कृष्ण आयो है, ये रथ मथुरा से आयो है। अरे तुम्हारा कृष्ण नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे कृष्ण ने मुझे भेजा है। तुम्हारे कृष्ण ने मोकू भेजो है और तुम्हारे कृष्ण ने जब मोहे भेजो है ना तो भाने कहिए कि वो जरूर आवेगो। कोई चिंता मत करो, काऊ बात की चिंता मत करो तुम, वो जरूर आवेगो। भैया कब आवेगो? यहाँ तो जीवन की शाम आने वाली है, ये जीवन जाने वाला है, वो आएगा कब? तुम ऐसा करो मोहे ना, जसोदा मैया को घर बता दो। मोकू मैया जसोदा को घर बताओ। तो ध्यान देना, ब्रजवासियों ने कहा ये जो जल की धार बह रही है ये कोई जलधार नहीं है, ये केवल उसी मैया की आंखों के आंसू हैं। ये जो जल की धार है ये जसोदा मैया की आंखों के आंसुओं की धार है। उद्धव चला उसी धार के सहारे, देखा तो जाकर के मैया जसोदा को प्रणाम किया।
मैया जसोदा ने उद्धव से पूछा, लाला तू कौन है? तो उद्धव कहने लगे, मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण को मित्र हूं, कृष्ण को सखा हूं। कृष्ण नहीं आयो? मैया मोहि कृष्ण ने ही भेजो है, कन्हैया ने ही भेजो है, वो जरूर आवेगो, वो जरूर आवेगो। तू मैया मोहे ना उन गोपियों को पतो बता दे, वो गोपियां कहां मिलेंगी। ध्यान देना, बड़े भाव से गोपी उद्धव संवाद का रसपान करेंगे। अब उद्धव को मैया जसोदा ने गोपियों का पता बताया, जाओ सामने निधवन में गोपियां निवास करती हैं। सामने निधवन में गोपियां निवास करती हैं। तो उद्धव चल देता है। उद्धव पहुंचे तो निधवन में जाकर के देखा उन गोपियों को, और वो सभी गोपियां एक दूसरे को अपना अपना स्वप्न बता रही हैं। एक गोपी कहने लगी कि आज कृष्ण हमारे सपने में आए, कि एक दिना की बात सखी, मैं तो ढूंढन कृष्ण मुरार गई, बंसी वट पे जमुना तट पे, मैं तो ढूंढन परली पार गई, कि एक दिना की बात सखी, मैं तो ढूंढन कृष्ण मुरार गई, बंसी वट पे जमुना तट पे, मैं तो ढूंढन परली पार गई, कि अचक अचक और लचक लचक में करके 16 श्रृंगार गई, पर मोह मिलो न वो सांवरिया, मैं तो ढूंढत ढूंढत हार गई। जय हो। मोहे वो कृष्ण नहीं मिलो, मैं तो ढूंढत ढूंढत हार गई। एक गोपी कहने लगी, सपनों में मैंने भी श्याम को देखा, कि एक दिना की बात सखी, वो श्याम लला मेरे घर आयो, मैं समझी कोई ब्रज को सखा, झट से मैंने घूंघट पट सरकायो, इतने में वो चलो गयो, फिर एक सखी ने मुझे आए बतायो, आग लगे बेरिया घूंघट में, अखियां भर श्याम में देख न पायो। ऐसे घूंघट में आग लग जाए, श्याम को नजर भरकर नहीं देखा। एक सखी कहने लगी, गोपी अरे आज कृष्ण हमारे यहाँ आया, और आकर के मुझसे कहने लगा, अरे गोपी जगह के सोवे। मैंने बोला मैं तो जग रही हूं, बता तू का काम है। अरे काम काम हुए, भूख लगी है और बड़ी जोर की भूख लग रही है, तू ऐसा कर मोहे थोड़ा सा माखन खवाए दे।
अरी बहन में जगी, स्वप्न में सो रही थी, जब मैं जग गई स्वप्न में ही तो मैंने झीके से मटकी उतारी, मटकी में से माखन निकाला और माखन निकाल करके मैंने कृष्ण को दिया और बोला, ले कन्हैया जी माखन खा ले। जैसे मैंने बोला ये माखन खा ले तो उसी समय बैरिन नींद चली गई। कृष्ण को मैं माखन नहीं दे पाई पर मेरी नींद चली गई। सभी गोपियां अपना अपना स्वप्न बता रही हैं, लेकिन एक गोपी राधा रानी के पास पहुंची। राधा, हम सबने अपना अपना स्वप्न बताया पर तूने आज तक हमें कोई स्वप्न नहीं बताया, क्या तैने कन्हैया को नहीं देखो? हमने जो स्वप्न में कृष्ण को देखा पर क्या तैने कन्हैया को नहीं देखो? राधा रानी ने हाथ जोड़े और कहा, रे गोपियों, मैं उन सभी गोपियों को प्रणाम करती हूं जो स्वप्न में कृष्ण का दर्शन करती हैं। मैं उन सभी गोपियों को प्रणाम करूं जो गोपी कृष्ण का दर्शन स्वप्न में कर लेती है। लेकिन तुम मुझसे पूछती हो कि मैंने स्वप्न में गोविंद को देखा। सपने पश्यन्ति गम्यतानो श्री कृष्ण ता दिवसो मया ते गम्यतानि दिवसवे निन्द्रा अपवैरिणी। अरे गोपियों, जादंते कृष्ण कन्हैया हमें छोड़ के गए, तुम स्वप्न की बात करती हो। मैंने कृष्ण को स्वप्न में नहीं देखा। क्यों नहीं स्वप्न में देखा? अरे गोपियों, स्वप्न में मैंने इसलिए नहीं देखा, जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, बादरिते बैरन नींद नहीं आई। ते दिवसो निद्राप बैरणी, बादल से ये बैरन नींद मुझे आई नहीं। और जब मुझे नींद ही नहीं आई तो मैं स्वप्न कहां से देखूं? मुझे तो नींद तक नहीं आई, मैं स्वप्न देखूं तो कैसे देखूं, कहां देखूं? तो उद्धव इन बातों को सुन रहे थे। उद्धव ने कहा, री गोपियों, तुम कृष्ण को क्या समझती हो? ध्यान देना, गोपियों ने जब स्वप्न बताया तो उद्धव कहने लगे, गोपियों, कृष्ण को क्या समझती हो? कृष्ण है कौन? कृष्ण को तुम मानती क्या हो? गोपियां कहने लगी, तुम कौन हो जी? कृष्ण को कछु, कृष्ण को ये, कृष्ण को वो, तुम कौन हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? उद्धव कहने लगे, मेरा नाम उद्धव है और मैं कृष्ण का मित्र हूं। मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा, कृष्ण के मित्र हो तो कहो कैसे आए? आया मैं इसलिए कि आप इस तरह से कृष्ण को पुकारती हो। कृष्ण को क्या समझती हो? कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है। कृष्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, ईश्वर है कृष्ण। गोपियां कहने लगी, उद्धव तुम तो बावरे हो। क्यों? अरे हम ब्रह्म को विषय में जानती है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना। बिना पैरों के चलने वाला, बिना कानों के सुनने वाला वो ब्रह्म होता है। हमने तो कृष्ण को देखा है छोटे छोटे पैरों से गाय चराते हुए, हमारे झीके से मटकी उतारते हुए हमने देखा। हाथ थे, पैर थे, आंख थे, उसके श्रवण भी थे। जब बोलती थी ना तो वो हमारी बातों को सुन लेता था।
हमने उसके श्रवण देखे, वो ब्रह्म नहीं है। अच्छा, तो कृष्ण को ब्रह्म नहीं मानती? नहीं। तो फिर कृष्ण के लिए रोना बंद कर दो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। कृष्ण कृष्ण कहना बंद करो। जब कृष्ण को तुम ईश्वर नहीं मानती तो कृष्ण के विरह में रोना नहीं चाहिए। आपको रोना है तो उस ब्रह्म के विरह में रोइए, उस ईश्वर के ब्रह्म के विरह में रोना चाहिए। उस ईश्वर को याद करो। ये जो तुम्हारे मन में कृष्ण कृष्ण चल रहा है ना, इस कृष्ण को मन में मत बसाओ, अपने मन में उस ईश्वर को बसाओ। तुम अपना मन उस ईश्वर में लगा दो। गोपियां कहने लगी, उद्धव तू बिल्कुल बावला है। क्यों? अभी बोल रहा है ना, मन ईश्वर में लगा दो, मन ईश्वर में लगा दो। मन को तो वो श्याम में ले गया, हमारा मन तो कृष्ण लेकर चला गया। ऊधो मनन भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। ऊधो मनन भये 10-20, कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम यति श्याम मति श्याम मेरे प्राणपति, अंधे जैसी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। कि तू तो ऊधो बाबरो जो पाती लेके आयो रे, तू तो ऊधो बाबरो जो पाती लेके आयो रे। पता ब्रह्म कहाँ राखे, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। जैसे सुना रोम रोम में श्याम बसा है, तो उद्धव अचेत हो गया और जमीन पर गिर गया। 6 महीने के बाद में होश आया तो उन गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम किया और वहां से चल देता है। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी प्रेम बजायो। आज जाकर के कृष्ण से कहा, कृष्ण कन्हैया ने कह दिया कि मेरे पास सब है, सबको दिखाया और सभी अब द्वारका में रहते हैं। और वहीं भीष्मक नामक एक सज्जन है, उनकी कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी, बड़ा पुत्र रुक्मी है। वो चाहता है कि अपने साले के साथ में विवाह कर दें जिसका नाम शिशुपाल है, लेकिन रुक्मिणी मेरे गोविंद को चाहती है कि मेरा विवाह गोविंद के साथ में हो। तो गोविंद के लिए एक पत्र लिखा और मेरे प्रभु उस पत्र को पढ़कर आए। माँ कात्यायनी के मंदिर से अपने साथ में रुक्मिणी को लेकर चले गए। रुक्मी शिशुपाल सबने युद्ध किया, सबको परास्त किया। तो उसके बाद में रुक्मिणी का और कृष्ण का विवाह कुंदनपुर गांव में कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हमारे मध्य में झांकी तैयार है, तो सभी झांकी का दीदार करेंगे। आओ मेरी मेहंदी लगा दो, सभी बड़े भाव से गाते हुए ताली बजाएंगे सभी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यार की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। ओ राजू
सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी कीनी सगाई। को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर के मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चोरी जो कबहू न टूटे, 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 सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा हे अटल सुहाग की बेरिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम करणं वय हरिणं गिरिजाशरीरं गणे सविन्दे केदारनिवेशं योगीशं सर्वजगदीशं समकश्च केदन्तश्च कपिलो वज्रकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेच्च यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ध्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः बृहस्पतिः शान्तिः विष्णुः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुण शान्तिः सामा शान्तिरेधो यतो यतः ततो कुर्सन्ना। ओम शान्तिः शान्तिर्भवतु। सभी भक्त अपने हाथों में जो भी कन्यादान की वस्तु लाए हैं वो वस्तु रखें, रख लो जो चल के छींटे लगा दें और सभी अपने हाथों में कन्यादान की वस्तु रखें और साथ में पैसा रख लियो। जो गाड़ी देना चाहे हमें को गाड़ी दे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चाहे 1 रखो चाहे 1 लाख रखो। ध्यान देना, कन्यादान में धन दान अवश्य करते हैं, साथ में वस्त्र हो आभूषण हो या बर्तन हो जो भी सामान हो उसके साथ में धन दान अवश्य करना है। संकल्प बिना पैसे के नहीं होता है, जी जी संकल्प जरूर करें। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेतः वाराह कल्पे बेवस ब्रह्मंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ताक देशे ब्रह्मावर्ताक देशे अमुक देशे भारत देशे अमुक प्रदेशे उत्तर प्रदेशे अमुक मंडलांतर्गते मेरठ मंडलांतर्गते अमुक गौतम बुद्ध नगर जनपदांतर्गते खुर्जा क्षेत्रांतर्गते झाजर नगर अंतर्गते अमुक स्थान से सिद्ध प्रांगणे दाऊ बाबा मंदिर प्रांगणे प्राचीन शिव मंदिर प्रांगणे श्रीमद् भागवत समीपे अंतर्गते अमुक पक्षयाम शुक्ल पक्षयाम अमुक तिथोयाम त्रयोदशी तिथोयाम अमुक वासरे शनि वासरे 2082 संवत्सरे सर्वे जना अमुक नाम नोहम। सभी भक्त अपने अपने नाम का उच्चारण करें, अपने अपने गोत्र का उच्चारण करें और अपने अपने हाथ में जो वस्तु है कन्यादान की उसका ध्यान करें, उसका नाम बोले कि हम यह वस्तु कन्यादान में अर्पण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत रसपानार्थे रुक्मिणी कृष्ण विवाहे च कन्यादानम। सभी भक्त बोलेंगे वयम
संकल्प कर्म करिष्ये करश्य एक एक करके रखते जाएंगे, देते जाएंगे। नारी ले लो कन्यादान, कन्हैया संग रूप मेरे नर नारी। या संग रोके मारे कौन रे नारी ले हो दान। नर नारी ले लो कन्यादान, कन्हैया संग रुक मेरे को नर नारी ले लो कन्यादान। ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी जी करते कन्यादान। नारी से करते कन्यादान। ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी जी करती कन्यादान। और ब्रह्मा संग ब्रह्माणी जी करती कन्यादान। नारद जी हाँ संग में आए। नारद जी हाँ संग में आए, बीड़ा बजाते महान संग कन्यादान संग में रोके मारे को तुम ले लो कन्यादान। नारायण संग लक्ष्मी मैया करती 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 कन्यादान। शेषनाग जी संग में आए। अरे शेषनाग जी संग में आए, करबे कन्यादान। कन्हैया संग को मेरे को लियो कन्यादान। तोर संग खाना को नारे नारी लियो कन्यादान। बात बताओ, जैसे तुम्हारे घर में कोई शादी विवाह हो तो ऐसी बैठी रहो तुम? गिना चेताऊ हट जा पे। तुम ऐसी बैठी रहो?